15 को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन, 16 को एक अहम बैठक। पहली बार ऐसा था कि बसपा सुप्रीमो ने जन्मदिन के बाद अगले दिन बैठक रखी। 15 जनवरी को वो दिल्ली जाती थी, मगर एक उत्तर प्रदेश की बड़ी बैठक कर दी। क्या कुछ बातें हैं जो सामने आई हैं, जो 16 की बैठक थी, क्या वजह थी, किन मुद्दों पे बात हुई है, वो अब सामने दिखने लगी है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ इंसान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ इंसान। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रकाश अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रकाश अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उद्योगपतियों के हाथ गिरवे रख दिया है। यही कारण है कि आज ना तो पक्ष और ना तो विपक्ष कोई बोल रहा क्या, और आम जनता इस देश की महंगाई की मार को झेल रही है। चाहे शिक्षा की महंगाई देख लो, चाहे आपको उपयोग की कोई वस्तु देख लो, चाहे डीजल देख लो, चाहे पेट्रोल देख लो, चाहे गैस सिलेंडर देख लो, और चाहे जिस दल का व्यक्ति होगा, इस मार को सभी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से पक्ष विपक्ष के लोगों ने पास चंदा लिया। ये तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया तो खुलासा हो गया। इतना नहीं, बैठ जाओ भाई साहब, इतना नहीं, जरा से गौर करिएगा। ये तो खुलासा हो गया तो आपने जाना, बाकी इस देश के सारे दल के लोग अपनी अपनी पार्टी को चलाने के लिए पहले से भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम के पहले से भी बहुत ज्यादा चंदा लेकर के ये लोग इस देश की आम जनता को गिरवी रखने का काम किए। मैंने ने तो नहीं किया, मानव साहब ने नहीं किया, कभी बाबा साहब ने नहीं किया। इसे गौर करिएगा, भाषण नहीं मैं कर रहा हूं। और इस बात को वही नीता दुख हुआ था कि मानव साहब ने कभी किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लिया, बाबा साहब ने कभी किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लिया। कोई भी बहुजन का अगर मूवमेंट चला है गरीबों का, तो गरीबों के पैसे से चला है, किसी धन्ना सेठ उद्योगपति के माध्यम से नहीं चला। समझ रहे हैं उस बात को। और माननीय अभिनंदन जी ने कहा है ये पार्टी के कार्यालय चलाने के लिए, जहां पर मानवर कांसीराम साहब की 2 वीडियो क्लिप आपने देखे, जिसमें एक में विश्वनाथ पाल बोल रहे थे, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा, विश्वनाथ पाल की एंट्री हुई और काफ़ी लोग मौजूद थे। पूरा मुंह रूबरू कराते हैं उस खबर से जो 16 तारीख की बैठक में निर्णय लिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन था और उसके बाद 16 को उत्तर प्रदेश की कमेटी के साथ बैठक हुई। उस बैठक में बहुत बड़े फैसले लिए गए। ये फैसला ऐसा है जो कि विपक्षी पार्टियों के होश उड़ा देगा। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो ने 16 जनवरी को बैठक की और उसमें कोऑर्डिनेटर्स, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला कमेटी सब मौजूद थे। उस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कैडर भी दिया। कैडर देने के बाद बसपा सुप्रीमो ने कहा, जो फैसला लिया, जो कि एक बड़ा फैसला है। ये फैसला 2007 की रणनीति वाला फैसला है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब जितने भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं
वो कैडर कैंप करेंगे। कैडर कैंप मंडल वाइज नहीं, विधानसभा वाइज भी नहीं, कैडर कैंप अब होंगे सेक्टर वाइज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने फिर से एक बड़ा फैसला लिया है जो कि अपने पुराने अंदाजे बयां को बयां करता है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, जिनके बारे में अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, वैसे ही मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी कैडर कैंप कर रहे हैं। मगर अब ये कैडर कैंप होंगे कि जो बैठकें होंगी वो अब सेक्टर वाइज होंगी। जी हाँ, एक एक सेक्टर में कैडर कैंप होगा, एक एक सेक्टर में जो बूथ कमेटी है वो पूरी मौजूद होगी। हर सेक्टर में लगभग 10 बूथ होते हैं, तो 10 के 10 बूथ कंप्लीट मेंबर्स वहाँ पहुँचेंगे और इसी से ये हो जाएगा कि बसपा के जो सेक्टर के बूथ नहीं कंप्लीट हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, बूथ कमेटी लोगों की बन जाएगी। ऐसा देखा गया कि चुनाव में कई जगहों पर मैंने खुद देखा बूथ भी नहीं लग पाते। जब बूथ कमेटी ही नहीं है तो बूथ कहाँ लगेंगे, तो बूथ कमेटी भी कंप्लीट की जाएगी और एक एक सेक्टर पर पार्टी के बड़े पदाधिकारी उनके बस्तियों में जाकर, उनके मोहल्ले में जाकर वो बैठक करेंगे। जिस सेक्टर की बैठक होगी वहाँ पर वो पहुँचेंगे और सेक्टर की कमेटी होगी, बूथ की कमेटी होगी, दोनों बैठेंगे और उनके साथ उस बस्तियों के या उस मोहल्ले के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, वो भी उस बैठक में बैठ सकते हैं और ये कैडर कैंप चलेगा। ये 403 विधानसभाओं पर ये कैडर कैंप चलेगा और डेली एक सेक्टर पर बैठक एक व्यक्ति करेगा। ये नहीं कि आज ही इस सेक्टर पर एक बैठक होगी फिर अगले सेक्टर पे उसी दिन बैठक होगी। अलग अलग जगहों पर ये बैठकें होंगी और अलग अलग पार्टी के बड़े पदाधिकारी वहाँ पहुँचेंगे और वो कमेटियाँ कंप्लीट एक तरह से होगी। ये एक बड़ा फैसला है कि 2007 में जिस तरह से घर चलो अभियान चलता है, गांव चलो अभियान जो चलता था, उसी तरीके से ये बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। फिर से बैठकें शुरू हुई, जैसे आपको स्क्रीन पर समय दिख रहा है कि विश्वनाथ पाल तमाम जगहों पर जाकर बैठक कर चुके हैं, चाहे वो अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, प्रयागराज हो, एक एक सेक्टर पर जाकर बैठक कर रहे हैं, कैडर कैंप दे रहे हैं और बहुजन विचारधारा के बारे में लोगों से रूबरू करा रहे हैं। वहीं बसपा की सरकार में जो कुछ हुआ, जो डेवलपमेंट्स हुए, जिस हर समाज के लिए जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मकान दिया, उन सब के बारे में बताना है और अपने बूथ को पूरा मजबूत करना है। यानी एक एक बूथ को इस बार बसपा मजबूत करेगी और ये कार्यशैली लगातार मार्च के आखिरी हफ्ते तक चलेगी। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो ने ये कैडर कैंप दिया और बताया कि एक एक बूथ कंप्लीट करना है, सारी बैठकें होंगी, सभी पार्टी के बड़े पदाधिकारी, सभी जो जिला प्रभारी हैं, जिला कमेटी है या मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मुख्य जोन इंचार्ज हैं, वो सब जाकर ये बैठक करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया लोगों के साथ अगर कोई दुखित घटना घटती है तो वहाँ जाके उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ चलकर हिस्सा लेंगे। वहाँ की जिला कमेटी उनके साथ लगेगी और इस प्रणाली को घनश्याम खरवार निभाते हुए दिखते हैं, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन में दिख रहा है कि घनश्याम खरवार जाकर मुलाकात करते हैं। जिस तरह से दलित मामला एक सामने आया तो उसके लिए उनके परिवार वालों से मिले, बात किए और आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए पुलिसकर्मियों से बात करते हैं कि क्या हुआ, पूरे मामले को ध्यान दिया जाइए। इससे पहले आपने एक मामला देखा था जौनपुर का, जिसके बारे में आपसे मैंने रूबरू कराया था कि जौनपुर में भी घनश्याम खरवार, विश्वनाथ पाल दोनों पहुंचे थे उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और कहीं ना कहीं जो मामला अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिल रही थी, मगर बसपा के जब डेलीगेशन पहुंची, वहां मुलाकात की, तो उसके बाद क्या हुआ, पति पत्नी दोनों की बॉडी मिल जाती है और पोस्टमार्टम होता है। तमाम मामले सामने आते हैं, जो सच्चाई छुप रही थी, वो बॉडी नहीं मिल रही थी, तो बसपा के एक्शन लेने के बाद ये चीज़ देखने को मिला। तो बसपा ने इसी चीज़ को देखते हुए
बसपा सुप्रीमो ने ये फैसला लिया है कि सभी कमेटी मेंबर्स जाकर बैठकों का दौर जारी रखेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे और सबको ये खबर अपडेट देंगे कि बसपा क्या करना चाहती है, बसपा की विचारधाराओं के बारे में बताएंगे, महापुरुषों के इतिहास के बारे में बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। ये अभियान अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मार्च के आखिरी सप्ताह तक चलेगा। ये थी उस अहम बैठक में बड़े फैसले जो बसपा सुप्रीमो द्वारा लिए गए और कहीं ना कहीं बसपा अपना 2007 का फॉर्मूला 2027 की चुनाव की तैयारी के लिए अप्लाई कर चुकी है और अब वो तैयारियां शुरू हो गई। अभी से 403 विधानसभाओं पर बैठकों का दौर शुरू करना ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए एक बड़ा संदेश है। जिस तरह से लगातार जनता की तरफ से जो बसपा के समर्थक थे चाह रहे थे कि हमारे भी कैडर कैंप हो, हमारी भी मुलाकात हो, मीटिंगों का दौर हो, एक दूसरे से मुलाकात हो, तो उससे पार्टी की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है, जिस पर बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कैडर कैंप होंगे और पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी एक एक सेक्टर वाइज डेली एक सेक्टर वाइज हफ्ते के महीने मार्च के आखिरी महीने तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। ये थी छोटी सी अपडेट जो आपको मैंने बताया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।